हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। बेटा हमने 11 की अप्लाइड मैथ्स शुरू की थी और इसकी एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें किसी भी नंबर की प्राइमैलिटी चेक करते हैं उसका मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन करके बताया था लास्ट वीडियो में। तो मैं आज उसके एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर देती हूँ क्योंकि उस क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन है। तो मैंने उस दिन एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया था क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा था। तो आज मैं आगे और उसके क्वेश्चंस करवा रही हूँ। और प्राइमैलिटी क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होता है, ये सब कुछ मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अभी मैं ये नंबर की प्राइमैलिटी चेक कर रही हूँ। तो 7th क्वेश्चन में सेकेंड नंबर है 323। क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड नंबर इज 323। और यहाँ पे क्वेश्चन की हेडिंग में क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। चेक द प्राइमैलिटी ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स। तो बस हमको प्राइमैलिटी चेक करनी है। तो मैंने बेटा उस दिन एक तरीका बताया था, मतलब जो बुक में गिवन है वही वाला मैंने मेथड बताया था। तो उसके लिए कुछ स्क्वायर्स हमको पहले से याद रहने चाहिए, और याद नहीं भी है तो आप लिख के रख सकते हैं। तो 10 तक स्क्वायर्स तो सबको याद ही रहते हैं, इसलिए उसके आगे के स्क्वायर्स में लिख रही हूँ। 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, फिर 169, 196, 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 441। तो अब मैंने जो तरीका बताया था कि नंबर, ये जो गिवन नंबर है वो प्राइम नंबर है या नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमको ये देखना होता है 323 से ठीक छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो ये जो 324 है ये तो ग्रेटर हो जाएगा 323 से, इसलिए इसका एक प्रीसीडिंग नंबर का स्क्वायर लेंगे, मतलब 289। 289 इज जस्ट स्मॉलर देन 323। तो अब हमको करना क्या है, इस नंबर की डिविजिबिलिटी हमको चेक करनी है। किन नंबर्स के लिए, जितने भी नंबर्स जो 17 से छोटे प्राइम नंबर्स हैं, 17 या 17 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सब के लिए इस नंबर की हमको डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 17 से स्मॉलर कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, 2, 3, 5, फिर 7, 11, 13, इसके बाद सीधे 17 है ना। इसके बीच बीच में जितने भी नंबर्स हैं जैसे 4, 6, यहाँ पे 4 आएगा वो कॉम्पोजिट नंबर है, यहाँ पर 6 कॉम्पोजिट नंबर है, फिर 8, 9, 10 आर कॉम्पोजिट नंबर, देन 12 इज कॉम्पोजिट नंबर, देन आफ्टर 13, 14, 15, 16 आर कॉम्पोजिट नंबर। तो इतने सारे प्राइम नंबर्स है। 323 के लिए हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि इनमें से किसी नंबर से ये डिविजिबल है या नहीं है। अगर इनमें से किसी भी एक प्राइम नंबर से ये डिवाइड हो जाता है तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं क्या कहलाएगा, कॉम्पोजिट नंबर। उस टाइम पे हम इसको फिर प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे अगर ये किसी से भी डिवाइड हो जाता है। तो ये इसका वंस प्लेस हमको क्या दिखाई दे रहा है, 3। तो क्लियरली दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 बिकॉज द वंस प्लेस इज नॉट इवन नंबर। फिर 3 की डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ डिजिट्स लिया जाता है। 3 plus 3 6, 6 plus 2 8, 8 is not divisible by 3, therefore 323 is not divisible by 3। 5 के लिए वंस प्लेस शुड बी 0 और 5, तो वो 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 की डिविजिबिलिटी के लिए थोड़ा सा लंबा काम करना होता है, जो भी वंस प्लेस है उस वंस प्लेस का हम डबल कर लेते हैं। तो 3 का डबल आएगा 6, और इसके बाद इस वंस प्लेस को लीव करने के बाद जो रिमेनिंग डिजिट्स को लेकर नंबर बन रहा है, 3 2 को लेकर क्या बनेगा, 32। इस 32 में से वंस प्लेस के डबल को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 32 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 26। 26 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। 7 के टेबल में ये नंबर नहीं आता, इसलिए 323 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 के लिए ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम लेते हैं तो 3 plus 3 6, और फिर 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, मतलब ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। अब 11 के आगे डिविजिबिलिटी टेस्ट खत्म हो जाता है, हम डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हमें डायरेक्ट ही डिवाइड करके चेक करना होगा। 323 डिवाइडेड बाय 13, 13 2 जा 26, रिमाइंडर आएगा 6, फिर ये 3, फिर 13 4 जा 52, रिमाइंडर आ रहा है 11। तो हमने क्या देखा कि 323 13 से भी डिविजिबल नहीं है। अब एक लास्ट प्राइम नंबर 17 बचता है, तो इससे भी डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। अगर ये 17 से भी डिवाइड नहीं हुआ तो फिर ये प्राइम नंबर कहलाएगा, अदरवाइज इसको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। 17 1 जा 17, सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 - 7 5 into -1 1, और फिर ये आया 3, 17 9 जा 153। तो ये डिवाइड हो गया 17 से। तो हमको 323 के
दो फैक्टर्स 1 एंड 323, मतलब किसी भी नंबर के प्राइम होने के लिए क्या कंडीशन होती है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय ओनली 1 इन इटसेल्फ। लेकिन ये जो 323 है ये 1 से 323 से तो डिवाइड होगा ही, और साथ ही साथ ये 17 और 19 से भी डिवाइड होगा। ये 17 और 19 का प्रोडक्ट है, मतलब इसके फैक्टर्स में 17 और 19 भी आ रहे हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, बल्कि किस तरह का नंबर है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो अब जल्दी से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी में से। थर्ड क्वेश्चन है 597। अब 597 के लिए हम चेक करते हैं कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो अब हमको इससे स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू देखनी होगी क्या है। तो 20 स्क्वायर तक तो मैंने लिख के रखा हुआ है, इसके आगे के कुछ स्क्वायर्स और लिख लेते हैं। तब तक हमको स्क्वायर्स लिखना है जब तक इससे स्मॉलर वैल्यू नहीं आ जाती। 21 स्क्वायर इज 441, 22 स्क्वायर इज 484, 23 स्क्वायर इज 529, 24 स्क्वायर इज 576, 25 स्क्वायर इज 625। तो ये हमको दिखाई दे रहा है कि 597 से ठीक छोटा परफेक्ट स्क्वायर ये है 576। तो अब इसके लिए हमको कौन कौन से प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ये सारे तो आएंगे ही, लेकिन 17 के आगे फिर और भी प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, 19 एंड 23। तो ये दो नंबर्स में यहाँ पर और लिख रही हूँ, 19 एंड 23। इन सब के लिए हमको चेक करना होगा कि ये किसी से डिविजिबल है या नहीं है। और 597 यहाँ पे वैसे साफ साफ दिखाई दे ही रहा है कि ये 3 से डिविजिबल है। अगर इसके डिजिट्स का हम सम लेते हैं 5 + 9 + 7, तो ये सम क्या आ रहा है, 5 + 9 14, 14 + 7 21, 21 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर 597 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। मतलब इसके फैक्टर्स में मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड 597 तो फैक्टर्स होंगे ही उसके, लेकिन एक 3 भी दिखाई दे रहा है। मतलब अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाते हैं किसी भी नंबर के तो वो प्राइम नहीं होता, मतलब ये भी कॉम्पोजिट ही है। तो इस तरह से किसी भी नंबर की प्राइमैरिटी चेक की जाती है। इसके बाद अब हम करेंगे, इसके बाद बेटा हम क्वेश्चन 8 करेंगे। क्वेश्चन 8 में आरएसए एल्गोरिदम है। आरएसए एल्गोरिदम में एक ऑपरेशन यूज करना पड़ता है जिसे मॉड्यूलो ऑपरेशन कहते हैं। तो वो मैं पहले आपको मॉड्यूलो ऑपरेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद आरएसए एल्गोरिदम एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये मॉड्यूलो ऑपरेशन क्या होता है, सपोज मुझे एक वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें लिखा हुआ है 32 मॉड्यूलो 7, इसे शॉर्ट में मॉड लिखा जाता है, 32 मॉड्यूलो 7, और फिर मुझे देखना है कि आंसर क्या आता है। तो इसकी बहुत ही सिंपल सी मीनिंग होती है, हम कर लेंगे 32 डिवाइडेड बाय 7, 7 4 = 28, और ये जो भी रिमाइंडर आता है ये रिमाइंडर इसकी वैल्यू हो जाती है। मतलब 32 मॉड्यूलो 7 इज 4। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर की वैल्यू हम लिख देते हैं। और अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है 21 मॉड्यूलो 3, तो इस केस में अब क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, जब 21 में से 3 डिवाइड होगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो बस और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मॉड्यूलो ऑपरेशन, ये ऑपरेशन यूज करना होता है हमको आरएसए एल्गोरिदम में। और आरएसए एल्गोरिदम क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आरएसए एल्गोरिदम में बेटा किसी भी मैसेज को इनकोड और डिकोड करना सीखा जाता है। तो ये इनकोड और डिकोड करना क्या होता है, सपोज 2 पर्सन्स हैं ए एंड बी। ए जो है वो बी को कोई मैसेज सेंड करना चाहता है, कुछ भी ये इसे बोलना चाह रहा है, लेकिन अब यहाँ पर ये सारी चीजें इस तरह से बिल्कुल सीक्रेट फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब अगर ए कोई मैसेज बी को सेंड करना चाहता है तो ए नहीं चाहता है कि उस मैसेज को कोई थर्ड पर्सन रीड करके समझ जाए, तो ये क्या करेगा, उस मैसेज को इनकोड करके बी को सेंड करेगा, और फिर बी उसी मैसेज को वापस से डिकोड करके ये देख लेगा, ये चेक कर लेगा कि एक्चुअल मैसेज क्या था, ओरिजिनली वो मैसेज क्या था, क्या टेक्स्ट था। तो इस तरह से इनकोड और डिकोड करना सीखा जाता है आरएसए एल्गोरिदम में। तो अब मैं इनके क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताती हूँ। 8 सॉल्व करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन 8 है, फॉलो ऑल द स्टेप्स ऑफ आरएसए एल्गोरिदम यूजिंग द फॉलोइंग। फर्स्ट, इसमें 2 क्वेश्चन है तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके दिखा रही हूँ, सेकेंड पार्ट आप खुद करिएगा। P = 3, Q = 11, E = 3 to encode the message 9 to some other number and then decode it back। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा तो इंटरेस्ट भी आएगा और समझ में भी आएगा। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। इन क्वेश्चंस में बेटा ज्यादातर P, Q और E की वैल्यूज गिवन होती है। जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों ही क्वेश्चंस में P, Q, E की वैल्यूज गिवन होती है।
तो इसको स्टेप बाय स्टेप हमको सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, n फाइंड करते हैं। n क्या होगा, p और q का प्रोडक्ट। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 11 ये आ जाएगा 33। फिर सेकेंड स्टेप में हमको m की वैल्यू फाइंड करनी होती है। m क्या होगा, p और q के प्रेडिसेसर्स का प्रोडक्ट, p माइनस 1 इंटू q माइनस 1। तो p माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, और 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। तो ये m की वैल्यू हमको 20 मिल गई। अभी इस m का क्या काम है मैं अभी आपको बताऊंगी। थर्ड स्टेप में हम इंक्रिप्टेड की e फाइंड करते हैं। इंक्रिप्टेड की e, इंक्रिप्टेड की e, ये हमको फाइंड आउट करना होता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में ये वैल्यू गिवन होती है। और ये जो इंक्रिप्टेड की e जो है, इसको फाइंड कैसे किया जाता है वो देखिए। e शुड बी रिलेटिवली प्राइम टू m की जो भी हम कैलकुलेट करके फाइंड करते हैं, इन दोनों p और q के प्रेडिसेसर्स का जो हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, इस m के साथ e कैसा होना चाहिए, रिलेटिवली प्राइम, मतलब ये को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ज्यादातर क्या होता है, e एक ऐसा नंबर चूज कर लेते हैं जो सबसे छोटा भी हो और साथ ही साथ 20 के साथ रिलेटिवली प्राइम भी हो। तो अगर अपन सबसे छोटा नंबर 2 देखते हैं तो 2 और 20 तो को प्राइम नहीं है ना, वो रिलेटिवली प्राइम नहीं है, उनमें कॉमन फैक्टर 2 आ जाता है। तो इसलिए e की वैल्यू इस क्वेश्चन में 3 गिवन भी है, और अगर ये वैल्यू e गिवन नहीं होती क्वेश्चन में तो हम इसको फाइंड भी कर सकते थे। तो करना क्या है, e को फाइंड करने के लिए ये जो इंक्रिप्टेड की e है, इसको फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ इतना देखना होता है कि 20 के साथ रिलेटिवली प्राइम कौन सा नंबर है, और वो नंबर सबसे छोटा भी हम देखते हैं कि लीस्ट नंबर ही हम ले लें। तो इस तरह से इंक्रिप्टेड की e हम फाइंड करते हैं थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में बेटा हम डिक्रिप्शन की d फाइंड करेंगे, और डिक्रिप्शन की d को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, डिक्रिप्शन की d। इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है d इंटू ई मॉड्यूलो m इक्वल्स टू 1। मॉड्यूलो ऑपरेशन क्या होता है वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, और उसी ऑपरेशन को यूज करते हुए इसे हम सॉल्व करेंगे। d हमको फाइंड करना है, e की वैल्यू गिवन है 3 और m हमको मिला है 20 इक्वल्स टू 1। तो अब बुक में तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका बता दिया है, 20 और 1 को ऐड कर लें और ऐड करके 3 से डिवाइड कर दें। लेकिन इसके पीछे लॉजिक कुछ भी मतलब ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि किस तरह से 20 और 1 को क्यों ऐड करना है और उसमें से फिर 3 को क्यों डिवाइड करना है। ये एक्चुअली डिविडेंड हो जाएगा, जैसा कि मैंने मॉड्यूलो ऑपरेशन एक्सप्लेन किया था, उसमें इस वैल्यू में से इस वैल्यू को डिवाइड किया जाता है, और जो भी रिमाइंडर आता है वो यहाँ पर मतलब मॉड्यूलो ऑपरेशन का आंसर हो जाता है। तो यहाँ भी बेटा d इंटू ई जो है वो डिविडेंड की जगह पे होगा। d इंटू ई में से जब 20 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिलना चाहिए। इस तरह से हमको d को ढूंढना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ डिवीजन एल्गोरिदम। और डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, सबने पढ़ा है छोटी क्लासेस में। ये होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है अपना 3 इंटू डी, ये डिविडेंड है, इसमें से हमें डिवाइड करना है 20 को, तो डिवाइजर हो गया 20। अब क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट यहाँ पर मिसिंग है, तो सारे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, क्वोशिएंट की वैल्यू 1 ले ली जाती है, मतलब जो भी मिनिमम क्वोशिएंट है उसको हम कंसीडर करके चलते हैं। तो क्वोशिएंट की वैल्यू मैंने 1 ले ली, और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर तो 1 आना ही चाहिए, ये तो फॉर्मूला ही है डी को फाइंड आउट करने के लिए, तो रिमाइंडर की जगह पे 1 पुट कर दिया। अब ये सॉल्व करेंगे, 21 × 20 प्लस 1 21, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में है 3d। अब d की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 21 में से 3 डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7। तो इस तरह से d की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, जो डिक्रिप्शन की d है वो हमें मिला है 7। इसके बाद फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी इंक्रिप्टेड वैल्यू है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है P, Q, E, ये सारी वैल्यूज गिवन है, और इनको हमें इनकोड करना है, सॉरी इन वैल्यूज को हमें यूज करना है, P, Q, E वैल्यूज को यूज करना है टू इनकोड द मैसेज 9 टू सम अदर नंबर। तो ये जो हमारा जो मैसेज है, ये जो ओरिजिनल मैसेज है 9, इसको अपन एक सपोज कर लेंगे, और किस तरह से उसको हम डिक्रिप्ट करेंगे, मतलब उसे कैसे डिकोड करना है वो अब आप देखिए आगे के स्टेप में।
तो फिफ्थ स्टेप में हम फाइंड करेंगे इंक्रिप्टेड वैल्यू ऑफ 9 और उसे हम डिनोट करते हैं y से। ये तो x है हमारा। अब यहाँ से हम क्या फाइंड करने वाले हैं? y इज इंक्रिप्टेड वैल्यू ऑफ x। तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है x रेज़ टू द पावर e मॉड्यूलो n। x की वैल्यू है 9, e हमको दिया हुआ है 3 मॉड्यूलो n। n क्या आया था? 3 इंटू 11 33। n p और q का प्रोडक्ट था। 9 रेज़ टू द पावर 3, ये वैल्यू क्या होती है? 9 9 81 इंटू 3, 81 इंटू 9, 9 1 9, 9 8 72, 729 मॉड्यूलो 33। तो 729 में से 33 को डिवाइड करते हैं। 729 डिवाइडेड बाय 33, तो ये होगा 33 2 जा 66, सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 माइनस 6 6, फिर यहाँ से 9 कैरी किया, 33 2 जा 66, तो रिमाइंडर मिला है हमको 3। तो अब देखिए, जो मैंने आपको ए बी वाली जो स्टोरी सुनाई थी उसमें ए अगर बी से 9 बोलना चाहता है तो उसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है जिसको हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, वो प्लेन टेक्स्ट था 9, लेकिन वो 9 लिखने की जगह पे क्या करेगा? उसे इनकोड करके वो 3 लिखकर भेजेगा बी को। तो बी के पास जो वैल्यू गई है वो इंक्रिप्टेड वैल्यू है, ठीक है। बी के पास जो वैल्यू जाएगी वो y होकर जाएगा, मतलब वो x नहीं जाएगा, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जाएगा, बल्कि इनकोड होकर जाएगा, जो हमने इस फॉर्मूला से देखा कि उसकी वैल्यू आ रही है 3। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हमको इस मैसेज 9 को p, q और e की हेल्प से इंक्रिप्टेड वैल्यू में कन्वर्ट करना था। और फिर आगे ये भी लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, देन डिकोडेड बैक। अब इसी वैल्यू को, इसी इनकोडेड वैल्यू को, मतलब इंक्रिप्टेड वैल्यू को हमें वापस डिकोड भी करना है। तो अगर इसे डिकोड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? इसको डिकोड करेंगे तो ऑब्वियसली हमको 9 ही मिलना चाहिए। तो उसके लिए फिर से एक फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वो फॉर्मूला है x इक्वल्स टू y रेज़ टू द पावर d मॉड्यूलो n, और y हमें मिल चुका है 3, ये इंक्रिप्टेड वैल्यू है। d क्या मिला था? d की वैल्यू आई थी 7 मॉड्यूलो 33। तो अब हमको 3 रेज़ टू पावर 7, सबसे पहले तो ये वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा 3 रेज़ टू पावर 7 क्या होता है, और उसमें से 33 डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेती हूँ। 3 रेज़ टू पावर 7 मतलब 3 को हमें 7 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो देखते हैं क्या आएगा प्रोडक्ट। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 इंटू 3 243, 243 में ये 3 इंटू 3 मतलब 9 मल्टीप्लाई होगा। 9 3 27 कैरी ओवर 2, 9 2 36, 38 कैरी ओवर 3, 9 2 18 प्लस 3 21। तो 3 रेज़ टू पावर 7 की वैल्यू हमको मिली है 2187, और इसमें से अभी हम डिवाइड करेंगे 33। 2187 डिवाइडेड बाय 33, तो यहाँ पे चांसेस है कि 6 टाइम्स जाएगा ये। 33 6 जा 6 3 जा 18 कैरी ओवर 1, 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 19। अब सब्ट्रैक्ट कर लिया 0, 9 माइनस 11 माइनस 9 2, यहाँ पे 7 कैरी किया, फिर से 6 किया 198। और देखिए अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है 9। तो जो इंक्रिप्टेड वैल्यू थी 3, उसको अगर वापस से डिक्रिप्ट करके चेक किया तो क्या मिला है 9। मतलब बी के पास मैसेज जाएगा पहले 3, जिसको हम बोलेंगे इंक्रिप्टेड वैल्यू, या फिर इसे साइफर टेक्स्ट भी कहते हैं। तो वो जो बी है वो प्लेन टेक्स्ट को पता करने के लिए क्या करेगा, वो कैसे फाइंड आउट करेगा कि ओरिजिनली क्या था मैसेज, वो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेगा और उसे पता चल जाएगा कि ए ने बी से एक्चुअली कौन सा मैसेज बोला है 9, द मैसेज वाज 9। तो इस तरह से किसी भी नंबर को हम पहले इनकोड और फिर वापस डिकोड कर सकते हैं। तो बेटा अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।